रजत और अदिति वहाँ महिमा को ना पाकर काफी परेशान हो गए। अचानक रजत को मरीन ड्राइव याद आया। उसने अदिति से कहा, तुम अपनी लेवल पर पता करो कि माही कहाँ हो सकती है और मैं और दूसरी जगह उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बोल वो तुरंत मरीन ड्राइव जाने के लिए वहाँ से निकल गया और रास्ते में सोचने लगा, माही हो सकता है मरीन ड्राइव गई हो, क्योंकि आज वो काफी ज्यादा परेशान थी, मे भी वहाँ चली गई हो। सोचते हुए वो अपनी गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था और उधर अदिति भी महिमा को ढूंढ रही थी। रजत और अदिति बहुत परेशान थे महिमा को ना पाकर और उधर मंजू अब भी दादी की गोद में सर रखकर रो रही थी। दादी उसे समझाती हुई बोली, परेशान मत हो, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे अपनी बच्चे की सलामती के लिए। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान उनके घर की डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर मंजू खुश होती हुई बोली, मां लगता है हमारी बच्ची आ गई। कहती हुई वो भागकर दरवाजे की ओर गई। उसके पीछे दादी भी मौजूद थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने महिमा खड़ी थी। उसे सामने देख मंजू ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? हम कितने देर से तुझे ढूंढ रहे थे, कितने परेशान हो गए थे हम। अपनी माँ की बात सुन महिमा अपनी माँ को सहारा देकर घर के अंदर लेकर आई और सोफे पर बैठ गई। इस दौरान दादी मंजू और महिमा के लिए पानी का ग्लास लेकर आ गई और पानी का ग्लास टेबल पर रख दिया। मंजू अब भी महिमा के गले लगकर रो रही थी। उसने शिकायत करते हुए कहा, माही कहाँ थी तू? अब तक 12 बज रहे हैं। इस तरह कभी तो हमें बगैर बताए कहीं नहीं जाती। आज कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी माँ को रोते देख महिमा उन्हें चुप कराती हुई बोली, माँ आप प्लीज रोना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हुए उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर उसे पास कर दिया और कहा, आप पहले शांत हो जाइए और लीजिए पानी पी लीजिए। कहते हुए उसने जबरदस्ती मंजू को पानी पिलाया और बात बनाते हुए कहने लगी, दरअसल माँ आई एम सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, मैं ऑफिस में ही थी। दरअसल हमारी पूजा मैडम और मैं एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे, बस उसी में कैसे समय बीत गया हमें पता ही नहीं लगा। वहां मौजूद दादी उनकी बातें सुन रही थी। दादी ने कहा, लेकिन बेटा एक बार तो हमें फोन कर देना चाहिए था। तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। मेरे और तेरी माँ के पास सिर्फ तू ही है जो हम दोनों के जीने का सहारा है। आइंदा ऐसा कभी मत करना। कहते हुए वो फफक कर रो पड़ी। इतनी देर से उन्होंने अपने डर को अपने अंदर समेट रखा था। वो डर महिमा के सामने आंसू बनकर निकलने लगा। महिमा दादी के पैर के पास आकर फर्श पर बैठ गई और बोली, प्लीज बेबी डॉल अब मत रोइए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ना, सॉरी, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देखिए मैं आप दोनों के सामने अपने कान पकड़ती हूँ। कहते हुए उसने अपने कान पकड़ लिए और कुछ देर बाद अपने बेडरूम की ओर चली गई। उसके जाने के बाद दादी ने महिमा से कहा, अदिति को भी फोन करके बता दे बेटा, बेचारी परेशान हो रही होगी। जी माँ। कहते हुए मंजू ने अदिति को भी फोन कर इन्फॉर्म कर दिया। मंजू से बात होने के बाद अदिति खुद से बात करती हुई कहने लगी, थैंक गॉड माही घर आ गई। इतनी लापरवाह लड़की है, कल ना उससे मिलकर मैं बहुत डांट लगाऊंगी। बड़बड़ करने के बाद उसने रजत को फोन लगाया और उसके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ी, हे राज, माही घर जा चुकी है, अब परेशान मत होना, ओके? उसकी बात सुन रजत गहरी सांस लेते हुए खुश होकर बोला, कहाँ थी माही? और हमने तो उसे हर जगह ढूंढ लिया था, कहाँ थी वो? उसकी बात सुन अदिति उसे समझाते हुए बोली, राज, हम दोनों कल उससे मिलकर उसे खूब डांट लगाएंगे और पूछ भी लेंगे कि मैडम कहाँ थी, ओके? चलो अभी घर जाकर आराम करो, बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया। अगली सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन महिमा अब तक सोई हुई थी। दादी उसे जगाने उसके बेडरूम में पहुंची और उसे जगाती हुई बोली, तूफान कब तक शांत रहेगा? उठ जा जल्दी।
दादी की आवाज सुन महिमा ने अपनी रजाई अपने चेहरे पर से हटाकर दादी से कहा, प्लीज बेबी डॉल, अभी मुझे सोने दीजिए। उसकी बात सुन दादी बोली, क्यों, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? 8 बज चुके हैं और फिर आज ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी तो तेरे बारे में तेरे अमित सर क्या कहेंगे? बोल वो उसे जगाने की कोशिश करने लगी। अमित का नाम सुनकर, ऑफिस की बात सुनकर महिमा की आंखों के सामने रजत का चेहरा आ गया और उसने बात बनाते हुए कहा, बेबी डॉल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुन दादी उसके पास पहुंचकर बोली, क्या हुआ तुझे? इस पर उसने बहाना बनाते हुए जवाब दिया, मुझे सर दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है माइग्रेन का पेन है, प्लीज आप मुझे सोने दीजिए। उसकी बात सुनकर दादी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, उठ जा, तेरे सर पर तेल मालिश कर देती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। उनकी बात सुन वो बेमन से उठकर बैठ गई और दादी उसके बालों पर लगाने के लिए तेल लेकर उसके करीब आ गई। महिमा अपने बेड के पास फर्श पर बैठ गई। दादी उसके चेहरे पर चंपी करती हुई बोली, वो कौन सा गाना है जो तुम मेरे बालों पर तेल डालते समय गाती है? उनकी बात सुन महिमा मुस्कुराने लगी। दादी ने कहा, मुझे याद आया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। कहते हुए वो उसके बालों में तेल डालने लगी। अपनी दादी का गाना सुन महिमा भी अपनी दर्द छुपाकर मुस्कुराने लगी और उधर रजत अपने टाइम से ऑफिस पहुंच चुका था। हमेशा की तरह वो बार बार लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी ड्रीम गर्ल को देखना चाह रहा था, लेकिन आज वो उसे उसकी डेस्क पर नजर नहीं आई। उसे ना देखने की वजह से वो परेशान हो गया और कहने लगा, आज माही ऑफिस नहीं आई, ना जाने आज वो आएगी या नहीं। गहरी सांस लेते हुए वो अपनी चेयर पर सर टिकाकर आंखें बंद कर बैठ गया और महिमा के साथ बिताए हुए पल उसे बार बार याद आने लगे। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, माही प्लीज मुझे एक मौका दे दो, बस एक मौका। वो आंख बंद कर चुपचाप बैठा हुआ था कि इसी दौरान वहां निशान पहुंचा। उसने उसके कैबिन का डोर धीरे से नॉक किया, लेकिन रजत अपने दर्द को भुलाने में गुम था। उसे आवाज सुनाई नहीं पड़ी। निशान खुद से बात करते हुए कहने लगा, आजकल तो मुझे सर से बात करने में ही डर लगता है, ना जाने कब उनका मूड खराब हो और वो मुझ पर भड़क जाए। कहते हुए उसने धीरे से कैबिन का डोर थोड़ा सा ओपन किया और एक बार फिर से बोला, मे आई कम इन सर? उसकी आवाज से रजत का ध्यान टूटा और खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, यस कम इन। निशांत कैबिन के अंदर पहुंचा और कुछ फाइल्स उसकी टेबल पर रखते हुए बोला, सर इन फाइल्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। रजत ने हाँ में सर हिला दिया और फाइल पढ़कर उन फाइल पर साइन कर दिया। निशांत उसके चेहरे की ओर बड़े गौर से देख रहा था और वो उसकी परेशानी अच्छी तरह समझ पा रहा था। रजत ने कहा, यू मे लीव। उसकी बात सुन निशांत बोला, सर आप कुछ परेशान मालूम होते हैं। उसकी बात सुन रजत ने अपनी आंख बंद कर कहा, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस मुझे सर में दर्द है, तुम जाओ। उसकी बात सुन निशांत एक बार फिर अपने अंदाज में बोल पड़ा, सर हम अभी आपके लिए स्पेशल कॉफी भिजवा देते हैं, कहते हैं जब सर दर्द होना तो काफी बेहतर इलाज होता है। उसकी बात सुन रजत ने उसे घूर कर देखा। इस पर वो सॉरी सर बोल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, और अगर दिल का दर्द हो तो? दूसरी ओर दादी अब भी महिमा के बालों पर तेल डाल रही थी और उसे अपने जोक सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा हंसने हंसाने वाली उनकी माही कुछ बदली हुई मालूम हो रही थी। दादी ने कुछ संजीदा होते हुए कहा, क्या बात है माही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे कोई परेशानी है? कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकती है, बता क्या बात है? कहते हुए दादी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। महिमा
बेड पर दादी के पास बैठ गई और अपने बाल क्लच करती हुई बोली, सचमुच बेबी डॉल, कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आप लोगों से तो शेयर करती ना। सच्ची कोई बात नहीं है। बोल वो वॉशरूम की ओर चली गई। उसके जाने के बाद दादी खुद से बात करती हुई कहने लगी, आजकल मेरी बच्ची मुझसे झूठ कहने लगी है। मैं क्या अपनी बच्ची की आंखें नहीं पढ़ सकती? कहती हुई वो उठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद महिमा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। हमेशा सबसे बात करने वाली महिमा का आज अकेले रहने का दिल कर रहा था। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। बेमन से उसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और खुद से बात करती हुई कहने लगी, अगेन अदिति का फोन है। बोल उसने फोन साइलेंट कर दिया पर फोन रिसीव नहीं किया और अपने बेडरूम की विंडो ओपन कर बाहर का नजारा देखने लगी कि इसी दौरान मंजू ने ड्राइंग रूम से उसे आवाज लगाते हुए कहा, माही, अदिति का फोन है, आकर अटेंड कर। उसकी बात सुन वो भारी कदमों से ड्राइंग रूम में पहुंची जहां मंजू लैंडलाइन फोन का रिसीवर पकड़े हुए बैठी हुई थी। उसे देखते ही उसने रिसीवर उसके हाथ में दे दिया और उठकर वहां से रसोई की ओर चली गई। महिमा ने धीरे से कहा, हाँ कहो क्या बात है। उसकी आवाज में अजीब सा सूनापन था। इस पर दूसरी ओर से आवाज आई, माही, कल कहाँ गायब थी तू? और वो सब छोड़, तू मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही है? देख हमारी लड़ाई हो जाएगी। उसने शिकायत अंदाज में कहा, लेकिन महिमा ने बगैर इंटरेस्ट दिखाए जवाब दिया, प्लीज क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोल उसने फोन कट कर दिया और वापस अपने बेडरूम की ओर आ गई। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अमित के पास उसने अपना लीव एप्लीकेशन मेल कर दिया और खुद से बात करती हुई कहने लगी, मेरी जैसी बेवकूफ लड़की के साथ यही होना चाहिए। मुझे रजत राय सिंह के ऑफिस में काम करते इतने दिन हो गए, लेकिन मैं समझ नहीं पाई रजत और राज का सच। और उधर महिमा से फोन पर बात होने के बाद अदिति ने खुद से बात करते हुए कहा, आज माही इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? और वो काफी उदास लग रही थी। मेरा फोन भी नहीं ले रही। मुझे रात से बात करनी चाहिए। आई एम श्योर उनके बीच कुछ हुआ है। सोचकर उसने रजत को फोन लगाया और उसके फोन रिसीव करते ही बोल पड़ी, हे, तुम बिजी तो नहीं हो ना? इस पर उसका जवाब आया, कोई खास नहीं, बताओ क्या बात है? इस पर उसने कहा, तुम्हारी और माही के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? आई मीन तुम दोनों के बीच कोई टेंशन है क्या? इस पर वो चुप था। कोई जवाब ना पाकर अदिति ने कहा, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड, पहले प्यार का पहला गम। रजत बोला, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? तुमसे कुछ शेयर करना है। आई नो तुम ही हो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। उसकी बात सुन अदिति का जवाब आया, ठीक है, शाम 7 बजे वर्डली रोड वाले कॉफी हाउस में मिलते हैं। ओके बाय। बोल रजत ने फोन कट कर दिया और अब अपने कैबिन की चेयर पर बैठकर सोचने लगा, आई एम श्योर अदिति मेरी मदद कर पाएगी और मेरी प्रॉब्लम भी समझेगी। दूसरी ओर महिमा अब भी घर पर ही मौजूद थी और अपने बेडरूम में चुपके से आंसू बहा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनजाने से जज्बात उसने अपने मिस्टर परफेक्ट के साथ जोड़ ही लिया था और उस जज्बात को टूटने का दर्द उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने काम ही ऐसा किया है, आंसू बहाने वाला, खुद को टॉर्चर देने वाला। आखिर क्यों मैंने उस पर भरोसा कर लिया? मुझे क्यों उसके बिजनेस डिस्कशन से समझ नहीं आया कि वो पीए नहीं हो सकता? क्यों मुझे उसकी कीमती गाड़ियां देखकर नहीं समझ आया कि वो डिफरेंट है? सोच वो रोने लगी और खुद को अपनी इस कंडीशन का जिम्मेदार ठहराने लगी। और उधर रजत और अदिति कॉफी हाउस पहुंच चुके थे। अदिति ने उसकी ओर देखकर कहा, राज क्या बात है, तुम भी यार काफी परेशान लग रहे हो। क्या कोई सीरियस मैटर हो गया तुम दोनों के बीच में? क्योंकि आज माही की भी आवाज काफी उतरी हुई थी। उसकी बात सुन रजत गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, सीरियस मैटर तो हो गया है हमारे बीच। उसकी बात सुन हमेशा हंसी मजाक और जिंदा दिली से बात करने वाली अदिति संजीदगी से बोली, राज प्लीज
पहेलियां मत बुझाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। साफ साफ बताओ क्या हुआ है। रजत बोला, दरअसल मैंने अनजाने में उसे बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसे, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, और ना जाने क्यों एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई है मेरी उसके साथ। कहते वक्त उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। उसके जज्बातों की सारी सच्चाई उसकी आवाज में झलक रही थी, जो कि अदिति तक पहुंच रही थी। रजत ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर अदिति हैरान होती हुई बोली, ओ माय गॉड, तुम राज नहीं बल्कि रजत राय सिंह हो। ओ माय गॉड, बोल वो शॉक्ड हो गई। उसकी बात सुन रजत ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, दुनिया के लिए मैं रजत हूँ, लेकिन दोस्तों के लिए मैं राज हूँ। यकीन मानो, मैंने जानबूझकर झूठ नहीं कहा। कहते हुए वो अदिति की आंखों में आंखें डाल देखने लगा। अदिति उसकी सारी बात सुनकर बोली, देखो राज, गलती तो तुमने की है, और सबसे ज्यादा नफरत माही झूठ से करती है, और तुमने तो अपना पूरा रिश्ता ही झूठ पर कायम किया है। क्या लगता है अदिति रजत की मदद करेगी? क्या उसके जज्बात वो उसकी ड्रीम गर्ल तक पहुंचाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।